हेलो यूजर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। शिबा इनू व्हेल विड्रॉल करती है 1.7 ट्रिलियन शीप फ्रॉम यूबी। कॉइनबेस ज्वाइन करता है इथेरियम फाउंडेशन को टू इम्प्रूव इथेरियम ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट। बिटकॉइन बेयरली होल्ड कर पाता है अपनी $20,000 के लेवल को। ऑल्ट कॉइन्स भी लोअर ट्रेड कर रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज हैक्ड होता है। पॉसिबल है कि $500 मिलियन की चोरी। स्कैमर्स टारगेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी स्कैम साइट्स को ताकि अपने टारगेटेड ऑडियंस को हाईजैक कर पाए। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है शिबा इनू व्हेल द्वारा विड्रॉल किए गए 1.7 ट्रिलियन शीप के बारे में। हाल ही में हुबी एक्सचेंज की तरफ से शिबा इनू को विड्रॉल किया गया एक लार्ज अमाउंट में, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो वेल्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है शिबा इनू की तरफ। और रूबी एक्सचेंज के एक एड्रेस से एक अनदर वॉलेट में इस ट्रांजेक्शन को किया गया, जिससे ये निकल के सामने आता है कि जो क्रिप्टो करेंसी वेल्स है वो अभी भी शिबा इनू में इंटरेस्टेड है। साथ ही जो अभी शिबा इनू का गेम आया है उसके बाद और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है इन्वेस्टर्स का। एंड और भी आने वाले अपग्रेड्स इसके बहुत ज्यादा होप दिखा रहे हैं कि इस चीज में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का। साथ ही अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी शिबेरियम लेयर 2 नेटवर्क भी एक्सपेंड होने वाला अपनी यूटिलिटी के साथ में। ऑलरेडी शिबा इनू का गेम वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मैसिव इंटरेस्ट गेन कर चुका है गेमर्स और इन्वेस्टर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं वेल्स का ये मानना है कि शिबा इनू में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में कॉइनबेस ने इथेरियम फाउंडेशन को ज्वाइन किया ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन स्पीड और कॉस्ट को इम्प्रूव कर सके। ये एक तरह से एक फर्दर क्रिप्टो अडॉप्शन है। कॉइनबेस ने अपने प्रेस रिलीज में इस चीज को अनाउंस किया कि वो पब्लिक सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन के साथ EIP 4844 अपग्रेड को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही जो रोल अप्स हैं इंक्रीज ट्रांजेक्शन की, इसके थ्रू आउट उनकी जो फीस है वो 10 to 100 टाइम्स तक लोअर हो जाएगी, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है उनके नेटवर्क पे और उनके एक्सचेंज के लिए। इस तरह से जो न्यू ट्रांजेक्शन टाइप इथेरियम है वो एक्सेप्ट करता है ब्लॉब्स डेटा को, जो कि बैकएंड नोड पर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जिससे कि जो कंपैटिबिलिटी है और जो डिस्क यूजेस है वो मिनिमम हो जाएगा। इससे इथेरियम जो प्राइस है वो अपग्रेड के बारे में कहीं ना कहीं सुधरेगा। और अभी अगर देखा जाए तो इथेरियम का प्राइस $1350 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। हम काफी टाइम से देख रहे हैं बिटकॉइन अपने आप को $20,000 पे होल्ड किए हुए है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो अपने लेवल को एक्सीड करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल पा रहा है। इथेरियम भी अगर देखा जाए तो अपने आप को $1350 लेवल पे होल्ड किए हुए है। अदर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो उनमें भी कोई खास पंप देखने को नहीं मिल रहा है। टेथर, ट्रॉन, यूनिस्वैप जैसे US डॉलर पैक जो कॉइन्स हैं वो भी अपने आप को लोअर लेवल पे ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। कोई खास पंप की मोस्ट ऑफ द कॉइन्स में नहीं देखा गया है, चाहे वो लार्जर कैप के हों, मिड कैप के हों या लोअर कैप के हों। अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक लोअर पोजीशन को ही दिखा रहा है। बट अभी जो टाइम आने वाला है हो सकता है ये ब्रेकआउट करें कॉइन्स, जो ब्रेकआउट के बाद अच्छा पंप लेके एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई सकते हैं। एंड अदर चीजों की अगर बात करें तो बहुत सारी जो न्यूज़ें आ रही हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपडेट्स या अपग्रेड्स इन प्राइस को और ज्यादा पंप अप करा पाए। अवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग के बारे में। हाल ही में बाइनेंस को हैक कर लिया गया हैकर्स के द्वारा, और इसे करीब $500 मिलियन का लॉस एक्सचेंज को देखना पड़ा है। बाइनेंस जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माना जाता है, उसने करीब अपना $500 million गवा दिया इस हैकिंग में। बट अभी उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने एक अपॉलॉजी इनकन्वीनियंस के लिए अपने यूजर्स को बोला है कि इस हैकिंग के द्वारा उन्हें जो भी इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए अपोलोजाइज किया है। और ये भी बोला है कि वो इसे वैलिडेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इश्यू क्या था, और आगे आने वाले टाइम में इन सारे थ्रेट से बचने के लिए वो कई सारे अपग्रेड्स और अनदर चीजें कर रहे हैं, जिससे कि यूजर्स को दोबारा इन तरह की चीजों का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। हाल ही में देखा गया स्कैमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की बात माने तो इसमें स्कैमर्स की जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो पॉसिबल अर्निंग है वो भी। अगर रिसेंट में देखें तो जो एक्टिव वाटर लैब हुआ है उन्हें
ने कहीं ना कहीं यूजर्स को मैनिपुलेट किया गया साइट्स के थ्रू, उनका नाम यूज करके। इस तरह से कई सारे जो स्कैमर्स हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज करके ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और उनके साथ स्कैम कर रहे हैं, क्रिप्टो की चोरी कर रहे हैं। ये अटैक्स जो है वो एक तरह से स्क्रिप्टेड है। क्रिप्टो करेंसी स्कैम वेब पेज के लिए जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग पेजेस, इनमें मोस्ट ऑफ द टॉप पोजीशन पे है जिन्हें यूज किया जाता है हैकिंग के लिए। साथ ही अर्निंग और वार्निंग तरह के जो स्कैम्स हैं उनकी संख्या भी इधर बीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यूजर्स के लिए ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले सोचें और इस तरह के हैक से अपने आप को बचाने के लिए जो भी प्रिकॉशनरी लेवल्स हैं उन्हें यूज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।